वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 3 फरवरी 2021 और 3 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, यानी कि अब जो इस सीरीज चल रहा था इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। चेंजिंग ये है कि पहले यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स जो था बिहार स्पेशल मिलता था, अब यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल को भी ऐड किया गया है, यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ों को आपको सम्मिलित रूप से देखने को मिलेगा। तो ये जो मतलब सीरीज है ये आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी कंपेटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहले जो क्वेश्चन मिलता था बिहार स्पेशल का, तो वहाँ पर आपको नेशनल वाला अलग जगह से आपको तैयार करना पड़ता था। तो आप लोगों की डिमांड पे नेशनल को, इंटरनेशनल और नेशनल को भी इसमें ऐड किया गया है, यानी कि सारे करंट अफेयर्स, मतलब कि जो भी मतलब दैनिक करंट अफेयर्स होते हैं तो सारे करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और जनवरी माह बीत चुका है, जनवरी 2021, तो जनवरी 2021 का जो पीडीएफ है इसका बनकर तैयार है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर इसका पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह था प्रश्न कि हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई गांधी जी की। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय बजट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आएंगे वो सभी विशेष तौर पर इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 2021-22 में कितने रुपये मिलेंगे। तो बिहार के लिए जो कितनी राशि आवंटित की गई है, तो देखिए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार के लिए 10,300 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को 10,300 करोड़ रुपये मिलेंगे और 10,300 करोड़ रुपये मिलेंगे। और उसके बाद केंद्र प्रायोजित स्टेप ऐप योजना में बिहार को 132 करोड़ 40 लाख रुपये मिलेंगे। इतनी राशि बिहार के लिए आवंटित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार के किस नेता ने इसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बतलाया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तेजस्वी यादव जी ने इन्हें अभी मतलब बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बताया है केंद्रीय बजट को। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के बजट में रक्षा बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो रक्षा बजट के लिए जो राशि आवंटित की गई है ये 4.78 लाख करोड़ रुपये आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4.78 लाख करोड़। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आंशिक वृद्धि करते हुए 4.78 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जबकि पिछले वर्ष रक्षा क्षेत्र को 4.71 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। तो पिछले वर्ष से थोड़ी सी मतलब वृद्धि की गई है, तो ध्यान रखिएगा 4.78 लाख करोड़ रुपये मतलब कि रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट होगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय बजट 2021-22 में एमएसएमई सेक्टर के लिए कितने रुपये आवंटित की गई है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो राशि आवंटित की गई है ये 15,700 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एमएसएमई को विकसित करने के लिए 15,700 करोड़ रुपये दिए गए और बीते साल 2020-21 के बजट से ये दोगुना है। 2020-21 के बजट में एमएसएमई को 7,572 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए थे, आवंटित किए गए थे। तो पिछले वर्ष से लगभग ये दोगुना है, तो 15,700 करोड़ रुपये एमएसएमई सेक्टर के लिए आवंटित किए गए हैं केंद्रीय बजट 2021-22 में। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, चुनिंदे प्रश्न है जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से चुन के यहाँ पे डाला है। तो ये सभी प्रश्न का आप एक बार मैं फिर से बता दूँ, इसका नोट जरूर बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना के लिए वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में कितना करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। डिजिटल जनगणना के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो 5वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3,726 करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अब देश में डिजिटल जनगणना होगी, जो कि एक ऐतिहासिक कदम होगा और इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3,750 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन भी किया। देश में पहली बार जनगणना के लिए पारंपरिक कागज और कलम के बजाय इस बार जनगणना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि एक मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। तो मतलब पहली बार ये ऐसा होगा जो कि एक मोबाइल ऐप के जरिए जनगणना की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये जो मतलब जनगणना के लिए यानी कि डिजिटल जनगणना के लिए जो राशि आवंटित की गई है केंद्रीय बजट में ये है 3,726 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल कितने करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया है। कुल कितने करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34,83,236 करोड़ रुपये का कुल बजट पेश किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 पेश कर दिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21-22 के लिए कुल 34,83,236 रुपये के व्यय का बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है।
और फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, इस वर्ष आम बजट में अंतरिक्ष विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो देखिए, अंतरिक्ष विभाग के लिए इस वर्ष जो राशि आवंटित की गई है ये की गई है 13,949 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,949 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इस बार विभाग को 4,449 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। अंतरिक्ष विभाग के तहत हाल ही में गठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो मतलब कि अंतरिक्ष विभाग के लिए जो बजट पेश किया गया और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार इस विभाग को 4,449 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, ये ध्यान रखिए। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, तो ध्यान रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ पे आगे और अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4,684 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4,684 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में। तो देखिए, इस चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज चला जाता है जो कि आपके बीपीएससी सिलेबस पर आधारित होते हैं। ये सभी के सभी टेस्ट सीरीज जो है ये आपको बीपीएससी एग्जाम को एकदम से केंद्रित रखकर तैयार किया गया है। ये जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, लगभग 50 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और इसमें जो करंट अफेयर्स होंगे सारे के सारे अपडेटेड होंगे और सभी प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसमें टेस्ट सीरीज में सभी का समग्र विश्लेषण पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर इसके अंतर्गत इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मासिक बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि अभी मतलब कि 2021 से होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल के निर्माण के लिए आम बजट 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो देखिए, प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल के निर्माण के लिए आम बजट 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 48 करोड़ रुपए। जो भी पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में स्कूल के निर्माण के लिए इस बार केंद्रीय बजट में 48 करोड़ रुपए मतलब इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए बजट में कितने करोड़ रुपए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है ये 18,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर कितने रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जो राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है इस बजट के अंतर्गत वो है 11,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में पर्यावरण मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। पर्यावरण मंत्रालय की जो राशि आवंटित की गई है तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2,869 करोड़ रुपए आवंटित की गई है पर्यावरण मंत्रालय के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में तख्तापलट किया गया और जिसके बाद वहां के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया गया। किस पड़ोसी देश में मतलब ऐसा घटना घटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यांमार में। देखिए, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्तापलट हो गया जिसके बाद सेना ने देश के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया और इसके बाद सेना ने देश में 1 वर्ष के आपातकाल की घोषणा की और साथ ही म्यांमार से विदेश जाने वाले सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो घटना घटी है ये म्यांमार में घटी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, हाल ही में पेश किए गए बजट के अंतर्गत खेल बजट के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितनी राशि की कटौती की गई है। जो पिछले वर्ष की तुलना में मतलब खेल बजट में कुछ राशि कटौती की गई है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, मतलब कितनी राशि कटौती की गई है। तो देखिए, 14 का जो राइट आंसर होगा 230 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कोरोना महामारी का कारण लगभग साल भर से खेल गतिविधियां ठप होने के कारण खेल बजट पर इसका प्रभाव पड़ा। वर्ष 2021-22 के बजट में खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय को 2596.14 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जो कि पिछले वर्ष के मूल आवंटन से 230.78 करोड़ रुपए कम है। तो ये ध्यान रखना, लगभग 230 करोड़ रुपए पिछले वर्ष की तुलना में कम है खेल बजट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न से इतनी सारी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
तो 15 नंबर का जो राइट आंसर है 1.10 लाख करोड़ रुपये रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि इस बजट में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है और ये पिछली बार से करीब 38,000 करोड़ रुपये अधिक है। अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को रेल बजट अलग से पेश किया गया था और इससे पहले रेल मंत्री आम बजट से एक दिन पहले रेलवे बजट संसद में पेश करते थे। मतलब कि 25 फरवरी 2016 से पहले जो बजट पेश किया जाता था रेलवे बजट, वो आम बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता था रेल मंत्री के द्वारा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये भी ध्यान रखिए कि इस वर्ष ये जो केंद्रीय बजट है इसमें 1.10 लाख करोड़ रुपये रेलवे के लिए आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 से एक तरह से पेपरलेस बजट था। यह निम्नलिखित में से किस उपकरण से पढ़ा गया था? यह भी जान लेना अति आवश्यक है, किस उपकरण से यह पढ़ा गया था। तो ये जो प्रक्रिया थी, मतलब कि ये बजट पेश करने की, ये पूरी तरह से पेपरलेस थी, पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये किस उपकरण से पढ़ा गया था, तो आपको बता दूं कि ये टैबलेट से पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार लोकसभा में परंपरागत किताब पर छपे बजट के बजाय डिजिटल इंडिया को दर्शाते हुए टैबलेट पर बजट पढ़ी। तो टैबलेट पर बजट पढ़ने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बन गई निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण राजीव रंजन किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। इस श्रृंखला के सभी वीडियो को निरंतर देखने का आप आदत बनाइए, रोज सुबह ये अपलोड होता है, आप इसे जरूर देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। और हाँ, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी पढ़ सकते हैं और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए Pre21 लिख के, उसके बाद सभी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप पर जाएगी। कैसे पेमेंट करना है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, वो सभी इस व्हाट्सअप नंबर पर ये मैसेज करने के बाद आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।